नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों आज से हाई स्कूल की क्लास चलेगी, ठीक है, विज्ञान का। ओके, इसमें चैप्टर होगा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम, ठीक है। ये पूरा डिटेल हम जानेंगे इस चैप्टर का। तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। देखिए जब प्रकाश किसी चमकदार वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश की वस्तु की सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटने की घटना को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश परावर्तन परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ओके, एक मिनट। देखिए प्रकाश परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कोई सतह है, ठीक है, ये सतह है। इस सतह पे प्रकाश यहाँ से, मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ती है और यहाँ से पड़ के फिर रिटर्न चली जाती है। इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश आ रही है और सतह से टकराकर फिर चली जा रही है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए सतह ये आपका पेंट किया हुआ है तो ये ज़्यादा जाएगी। ये सतह अगर पेंट नहीं किया गया है तो ये इसमें कुछ एंट्री भी कर जाएगी, ठीक है। देखिए जब आती हुई प्रकाश जो होती है, जब आएगी तो इसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे? आपतित किरण, ठीक है। और जब जाएगी तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। देखिए बीच में एक अभिलंब पड़ता है, क्या ये अभिलंब, इसको अभिलंब कहेंगे। और जो ये कोण होगा इधर वाला, कौन सा कोण होगा? ये आपतन कोण होगा। कौन सा कोण? आपतन कोण, ठीक है। इसको नोट करते रहिएगा। और जो ये कोण होगा इधर वाला, परावर्तित हो रही है जो, ये कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तन कोण। ओके, अभी फिगर दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। ओके, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए जब प्रकाश किसी चमकदार वस्तु पर पड़ता है तो प्रकाश की वस्तु की सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे लिखा हुआ है, चमकदार सतह और पॉलिश की गई वस्तुओं, कम चमकदार वाले वस्तु की तुलना में प्रकाश परावर्तन ज़्यादा होता है। यानी कि ये पॉलिश की गई रहेगी तो ज़्यादा परावर्तित होगी, अगर ये पॉलिश नहीं की रहेगी तो कम परावर्तन होगी, ठीक है। ये प्रकाश का परावर्तन है। ओके, फिगर देखते हैं। देखिए ये फिगर है, इस फिगर में देखिए ये आपतित किरण, प्रकाश की किरण आ रही है, सतह से टकरा रही है, यहाँ पे सतह से फिर वापस जा रही है, परावर्तन हो रहा है, परावर्तन का नियम। तो जब आएगी तो इसे आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। जब जाएगी तो परावर्तित किरण। ओके, और बीच में ठीक क्या होगा? अभिलंब होगा, ठीक है। और जब आपतित किरण इधर से आएगी, जो अभिलंब और इसके बीच में जो कोण बनेगा इसे हम आपतन कोण कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब आपतित कोण किरण आएगी तो इसे इस साइड वाले को आपतन कोण, और जब परावर्तित होगी तो इस कोण, इधर वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे आर से और आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है दोस्तों। ओके, आगे चलिए। देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखिए पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में है ना, ये तीनों एक ही तल में है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। जो ये कोण होगा इतना भी ये भी होगा, ठीक है, दोनों होगा। एक मिनट, ठीक है। जो ये कोण होगा इधर वाला भी इतना होगा, ये बोल रहा है बराबर होगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू आर। आई क्या है? आपतित किरण, आर क्या है? परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये आपका परावर्तन का नियम हुआ। तो एक बार और वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है ये देखेंगे। एक मिनट, देखिए जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या अपना पथ बदल देती है, ठीक है, या बदल लेती है या अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस प्रकार जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण का इसके पथ से विचलन का जो होता है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चलिए समझते हैं कैसे होगा। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। मान लीजिए ये कोई सतह है, ठीक है, इस सतह पे किरण कोई पड़ रही है, ठीक है, ऊपर से
कोई भी किरण पड़ेगी, 1 मिनट दोस्तों। हाँ 1 मिनट। हाँ देखिए, कोई सतह है, इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे इसको और बड़ा कर लीजिए। तो जब किरण पड़ेगी तो ये अंदर एंट्री कर जाएगी, ठीक है, अंदर अंदर की तरफ एंट्री कर जाएगी। ओके, यही प्रकाश का अपवर्तन होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, ठीक है। प्रकाश की किरण का एक माध्यम, ये ऊपर वाला एक माध्यम हो गया, और इसके नीचे जब जाएगा तो ये दूसरा माध्यम, ठीक है, ये अभिलंब बीच में, ठीक है। जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो वही बात ये कह रहा था। ओके, देखिए यही बात हो रही थी ना। देखिए ये कोई सतह है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, यहाँ आएगी, यहाँ से ये सीधे एंट्री कर जाएगी। तो जब ये एंट्री करेगी, देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करती है तो उसका वेग और दिशा दोनों बदल जाता है, इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए हवा से ये कांच में है, ठीक है, ये कांच से हवा में है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जब आएगा ये अवलंब होगा, माध्यम एक, माध्यम ये दो, इसमें भी माध्यम ये ऊपर वाला एक, इधर दो, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या कहेंगे, मान लीजिए सतह है, सतह पे जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये पहला माध्यम हो जाएगा और नीचे वाला दूसरा माध्यम। तो दूसरे माध्यम जब एंट्री करती है तो इसका वेग और दिशा दोनों क्या होता है, बदल जाता है। तो इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, और ये नियम देखते हैं। देखिए अपवर्तन का नियम जो है, और 2 नियम इसका है। अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल में होते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे जो कह रहा था, तीनों के तीनों कहाँ है, एक ही तल में है, ठीक है, एक ही तल में। फिर आगे क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है अपवर्तन का दूसरा नियम, इसको देखिए स्नेल का भी नियम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्नेल साइंटिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए, किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या जो साइन होता है तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात हमेशा एक स्थिरांक होता है, ठीक है। क्या होता है, स्नेल का नियम क्या कहता है, या अपवर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या जो होता है साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात हमेशा एक स्थिरांक होता है, ठीक है। तो साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू n/(1n/2) स्थिरांक, ठीक है, ये होगा। जहाँ देखिए आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण, ये आप सबको पता है। ओके, और 1n/2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। क्या होता है अपवर्तन, अपवर्तन कोई सतह है, ठीक है, कोई सतह है, चलिए नेक्स्ट है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, मान लीजिए प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो ऊंचाई है इसकी, ठीक है, तथा वस्तु की ऊंचाई, मान लीजिए वस्तु है, इस वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। इनकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाएगा, रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे किससे, यम से हम निरूपित करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इस पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस पे बहुत आता है, ठीक है, प्रकाश के चैप्टर से। तथा इसका कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा, रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला होता है m इक्वल टू I/0, ठीक है, m इक्वल टू I/O, 0 सॉरी O है, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V/U, ठीक है। यहाँ भी क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, याद रखिएगा दोस्तों, ये टर्म्स क्वेश्चन में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। अधिकतर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि U क्या है, V क्या है, ठीक है,
यू क्या है, भी क्या है, तो यू क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, यू क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो रेखीय आवर्धन क्या होगा, किसी प्रतिबिंब और ये वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा, 2 संबंध है 1। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ओके, याद रखिए, इसका फार्मूला याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा कि भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और यू क्या होता है, वस्तु की दर्पण से दूरी। ठीक है, इसे ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। ओके, देखिए अगला है लेंस का प्रकाशीय केंद्र। लेंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार चांस है आने का, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, देखिए लेंस का प्रकाशीय केंद्र, लेंस के अंदर मुख्य अंश, मान लीजिए ये लेंस है। ठीक है, कोई भी लेंस ले लीजिए, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, मान लीजिए यहाँ से ये निकल जाती है। ठीक है, निकल जा रही है ना, अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए कह रहा है लेंस का प्रकाशीय केंद्र, लेंस के अंदर, मान लीजिए ये क्या है, ये लेंस है। ठीक है, इसको लेंस मान लीजिए, इसका मुख्य अक्ष क्या होगा, यहाँ अक्ष माने मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे पड़ती है। ठीक है, ये सतह बना दीजिए इस पर, तो प्रकाश की किरण पड़ती है ना इस पर, हाँ, किरणें अपवर्तन के पश्चात, मान लीजिए यहाँ आया, ये एंट्री कर गया, ये अपवर्तन हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, आपतित किरण की ये समांतर यहाँ से ये निकलती हुई जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेंस का प्रकाशीय केंद्र। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण क्या है, देखिए गोली दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तन सतह एक कांच के खोखले गोले का भाग होती है। ठीक है, क्या होता है गोली दर्पण, जिसकी परावर्तन सतह एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होती है। गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, इसमें अवतल दर्पण, देखिए खोखले गोले का वह हिस्सा, मान लीजिए ये गोला है, खोखला गोला है, खोखले गोले का वह हिस्सा जिसकी दबी हुई सतह दर्पण का काम करती है, और ठीक है उभरी हुई जो सतह होती है पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश की गई होती है। ठीक है, मान लीजिए ये गोला है, खाली है। ठीक है, इस पर ये मिरर बना लीजिए। ठीक है, ये पेंट क्या है, ये होता है, ये मान लीजिए पेंट किए हुए हैं। ठीक है, आप क्या किए हैं, पेंट किए हुए हैं। ओके, खोखला गोला है, इसको मान लीजिए केंद्र है। ठीक है, ये अंदर वाला क्या होगा, परावर्तक तल होगा, क्या होगा, परावर्तक तल। दोस्तों ये नोट्स बनाते रहिएगा आप, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये पेंट की गई ये होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये कौन सा होगा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, देखिए अवतल दर्पण खोखले गोले का वह हिस्सा होता है जिसकी दबी हुई सतह दर्पण का काम करती है और उभरी हुई जो सतह होती है पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश लगी हुई होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, देखिए उत्तल दर्पण खोखले गोले, मान लीजिए खोखला गोला है, खोखले गोले का वह हिस्सा होता है जिसकी उभरी सतह दर्पण का काम करती है और दबी हुई सतह पर लाल ऑक्साइड पॉलिश की गई होती है। ठीक है, तब ये उत्तल अवतल में बाहर की तरफ था और उत्तल में क्या होगा, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ यहाँ से यहाँ तक पॉलिश लगा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पॉलिश लगा होगा, और ये इसका बाहरी वाला क्या होगा, परावर्तक तल होगा, परावर्तक तल। ठीक है, तल, इसको याद रखिए। ठीक है, ये आपका उत्तल है, देखिए ये अवतल है। अवतल कैसे बना था, ये बाहर से ये पेंट था। ठीक है, बाहर से पेंट था, इसके अंदर वाला ये क्या था, परावर्तक तल था, बाहर वाला ये आपका पेंट था।
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपका किसी प्रकार का मतलब टॉपिक हो या आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे शेयर करिए। ठीक है, ओके। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप मुकुल स्टडी करके है, मुकुल चैनल के नाम से ही है, मुकुल स्टडी करके है, ठीक है, उसमें आप ऐड हो जाइए। ठीक है, उसमें आपको PDF पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।